और हमारे साथ गुप्ता जी आप बने रहिए, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ अयाज कुरैशी जी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं हमें, एक और हमारे लिसनर हैं। हाँ सर। कुरैशी साहब आपका स्वागत है। ये मेरा थैंक ख्याल है यू। शायद पहली बार इन्होंने ज्वाइन किया रेडियो बिल्कुल इन्होंने उड़ान पहली किसी बार भी शो की में। जी। हाँ, स्काइप पे वेलकम। पहली बार आया हूँ, लेकिन रेडियो उड़ान सुनता रहता हूँ। जी बिल्कुल। गुड, नमस्कार। सो नाइस ऑफ यू। जी थैंक यू। तो क्या कैसा लग कहेंगे रहा है आज? आपको शो में आकर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जी तो बर्थडे मैंने पे जैसे ही 5 बजे सुना कि भाई आज कुछ ये स्काइप पे ऑनलाइन सेलिब्रेशन है, तो फिर मैंने कहा चलो अब ज्वाइन करते हैं। जी। तो कुरैशी साहब आप भी क्लासिकल सिंगिंग की महारत रखते हैं, तो आज रेडियो उड़ान का बर्थडे है, तो आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे, क्या लिसनर्स के साथ बांटना चाहेंगे? नहीं, ये वैसे भाई क्या है, महारत तो नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो सीखते हैं, जो गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, बस उसी का फिर आउटपुट, जो भी इनपुट आता है उसका आउटपुट बाद में रिफ्लेक्शन। आता है। जी और आप reflection हमें खूबसूरत रिफ्लेक्शन चाहिए। आप इनपुट दीजिए, हम Yes. आउटपुट देंगे प्लीज। एक छोटा सा एक सवाल है, आप जरा अपने बारे में लिसनर्स को बता दें। जी बिल्कुल। आप कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात अहमदाबाद से हूँ, और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है, गुड। और वोकल ये अपना नॉर्दर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मैंने विशारद किया है जब मैं 10th में था, वाह। उसके साथ साथ। और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मेन हारमोनियम है, क्योंकि गजल के साथ बजाना पड़ता हाँ है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। और फिर फ्लूट भी है एक मेरा, जी। वो मैं ये शोज में बजाता हूँ, और ये रिसेप्शंस वगैरह में, पार्टीज में। हम चाहेंगे किसी रोज आप हमारे शामी गजल में भी शामिल हों। और अभी लाइव सुनेंगे। शामी sure, गजल sure. में तो होंगे ही, और टैलेंट लेकिन हंट में, इसके जी। पहले मैं चाहूंगी कि एक शो आने वाला है टैलेंट को लेकर। टैलेंट हंट, यस यस यस। जी, तो उसमें आपका उसमें टैलेंट आप दिखाया जरूर- जाएगा। जी। क्या और बात है। जल्दी ही वो वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी पार्टिसिपेट फॉर्म भरने की। बुकिंग हो चुकी है आपकी अभी से? जी। तो ज्योति Sorry? मलिक फेमस हो जाती है दो पहले बुकिंग्स ही। हो चुकी हैं आपकी अभी आपकी से? दो बुक- बुकिंग्स। दो जी। बुकिंग्स हो, बाप रे बाप। बहुत सारी बुकिंग्स मत करना मेरे भाई, लेकिन क्या होता है कि फिर वो प्रोग्राम्स आते हैं तो मुझे वहां जाना पड़ता है। जी, फिर खुरेश- पैसा तो वहां से आता है। जी बिल्कुल सही यहाँ से बात है। आपको दुआएं आएंगी। दुआएं यहाँ से आपको आएंगी। पैसा तो नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ से दुआएं आएंगी आपकी। आप हाँ, हमें क्या yes, सुनाना yes. चाहेंगे आप आज हमें? आप बताइए, जो आप चाहेंगे, कि कुछ गाऊं या कुछ बजाऊं या क्या? जो आपकी इच्छा है। बजाने के साथ गुनगुना भी लीजिए। जी दीजिए कुछ अच्छा सा। जी। तो जी अयाज कुरैशी साहब अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ एक जुड़े हैं। काम और करता हूँ, जी पहले थोड़ा सा गा लेता हूँ, एक आधा स्थाई जैसा मुखड़ा, प्लीज। और उसके बाद कुछ फ्लूट के ऊपर थोड़ा सा मेरा जो फेवरेट है टाइटैनिक का, वो बजा के फिर मैं फिनिश करता हूँ। जी तो क्या गाऊं, गाना गाऊं या गजल गाऊं या क्या? गाना गा दीजिए। ऐसे आज जगजीत सिंह साहब का बर्थडे है, हाँ, उनकी गजलें मैं बिल्कुल गाता गा रहता हूँ दीजिए, अक्सर। गजल गा दीजिए, उनकी गजल गा हाँ, दीजिए। तो उनकी गजल ही एक गा लेता हूँ जी। थोड़ी सी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ये टाइटैनिक का पीस जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मोस्टली वही बजाता हूँ।
you made me to feel that I need to have Rose beside me, Titanic, every night in my dreams. जी कुरैशी साहब, जाते जाते ये बता दीजिए कि रेडियो उड़ान के शो सुनते हैं आप, कैसे लगते हैं? जी बहुत अच्छे लगते हैं। सारे तो नहीं सुन पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बहुत जी बिल्कुल, सभी के लिए मुश्किल हो जाता है सारे शो सुनना। हाँ। तो कौन सा फेवरेट शो है आपका? तो कभी कभी ये शाम में गजल है। जी शाम में गजल है। और जी शाम जी। में गजल है। फिर ये अपना कौन सा, ये आपका कौन सा नाम अनिश भाई, आपका शो का कौन सा नाम है? अच्छा, बदलता दो। बदलता दौर। यस यस यस, ओके जी शुक्रिया अयाज भाई, अयाज भाई शुक्रिया, मेहरबानी। और आप शाम गजल में आते रहे, आपका शौक है गजलों का, म्यूजिक का, तो पढ़ते हैं आप भी, अपना कलाम सुनाएं। लेकिन सिर्फ लिसनर की हैसियत से नहीं, आप आकर और कुछ पढ़िए, इनायत करिए हम पर, हमें ये एहसास हो इस बात का कि आप शो सुनते हैं, इसका एहसास दिलाइए। राजकुमार साहब, ये सैफ सर जी 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 बोल रहे हैं ना? जी इसका एहसास, सैफ रहमान भाई बोल रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। आपकी आवाज थोड़ी सी राजकुमार में मिलती हमें गजल बोल रहे हैं। तो जी आप राजकुमार स्टाइल में इनको अलविदा कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का ठाकुर राजेश्वर सिंह, बहुत शुक्रगुजार है आपका कि आप तशरीफ लाए और इसी तरह आते रहें। बहुत बहुत ममनून है आपके, शुक्रिया जी अयाज भाई, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जी जरूर। तो जी लिसनर्स, ये अयाज भाई थे अहमदाबाद गुजरात से, और तमाम लिसनर्स अभी रो में हैं, बाला बताएंगे। उससे पहले हम सुन लेते हैं कुछ आपकी खिदमत में क्या रही पिछली बार की स्पेशल ट्रांसमिशंस, उसका एक छोटा सा नमूना आपके साथ। कि आज हृदय की पिचकारी से रंग भावना के बिखराएं, एक बरस में एक बार क्यों ऐसी होली रोज मनाएं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और गाना, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। चाहूंगी कि सभी है ना 15 अगस्त या 26 जनवरी को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे रोज करना चाहिए। और आज के दिन ही सबको याद आता है कि हमारा देश है और हमारा वतन है। ऐसा रोज क्यों नहीं होता है, रोज होना चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मेरी शादी करवाओ, मैं तुम्हें आबादी दूंगा। और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आज जो हम ये आजादी की हवा ले रहे हैं, ये उन हजारों लोगों का सेक्रीफाइस के कारण है जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। तो ये अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट की थी वहाँ पे। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। And which city, flying city? Answer and go. Sorry? Which city? Which city is the flying city? Answer and go. Flying city is रेडियो उड़ान। वाह, बहुत सही जवाब। वाह वाह वाह। चल रही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और वैसे तो मैं ये सोचता हूँ कि हर लम्हा इस जिंदगी का, हर दिन एक नए साल के बराबर होता है। सबको भी हैप्पी न्यू ईयर, और आने वाला साल आप सबके लिए शुभ हो। और दूसरी बात है, अब हम लोगों का जो रेडियो उड़ान है वो दिन रात और मतलब फूलता फलता रहे। और हम लोगों ने अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम लोगों की मतलब बेचारा शब्द हम लोगों की जिंदगी से हटना चाहिए हम लोगों को, और उससे ऊपर उड़कर अपनी कम्युनिटी के लिए सोचना चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। Republic Day special. This is instead of tech toast with science bread. So welcome to Republic Day special. This is your RJ Vidya. Republic Day honors the date on which the Constitution of India came into force on 26 January 1950, replacing the Government of India Act 1935 as the governing document of India. है, लेकिन एक बहुत हॉलीडे है बिलवेड्स के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग आमतौर पर हम तो कहते जी हमारी दुर्गा पूजा है, हमारा दिवाली है, हमारा ये हमारा वो है, लेकिन बिलवेड्स के लिए यही सब कुछ होता है। लेकिन मैं साथ के साथ रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि प्लीज ये बहुत ही कुर्बानी का दिन है, और इस दिन को मतलब
अपवित्र या गंदा ना बनाइए, इसकी मर्यादा को कायम रखनी चाहिए हमारे बिलवेड्स को। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। थैंक यू। वेल डन यंग मैन। आपकी है कोई वैलेंटाइन जिसको आप प्रपोज करना चाहेंगे? Many. You are one of them as well. My simple question is, what is romance according to you? You are a professor What of is history. romance? Yeah. Professor of history. Well, history and romance, well, they are two different angles, yet romance can be historized, but history cannot be romance. Both can go hand in hand. दिल के गुलशन में मेरी याद बसाते क्यों हो, मुझसे नफरत है तो फिर ख्वाब में आते क्यों हो, जब मुझे दिल से भुलाने की कसम खा ही चुके, जब मुझे दिल से भुलाने की कसम खा ही चुके, मेरी तस्वीर को सीने से लगाते क्यों हो। आज का मेरा फ्रेंडशिप डे काफी अच्छा रहा, और जैसा कि देख पा रहे हैं अभी मैं अपने फिलहाल दोस्तों के पास ही हूँ। बिल्कुल। कुछ दोस्तों से बात कर रहा हूँ, कुछ दोस्त मुझे सुन रहे होंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। हेलो। क्या आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स शेयर करना पसंद करेंगी? हाँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं तो शराब पीती हूँ। अब शराब तो रात में मिलेगी। हाँ जी। अभी हाल देखिए, दोस्ती की शुरुआत जो होती है वो कोल्ड ड्रिंक से होती है, उसका एंड शराब पे जाकर होता है। तो अभी फिलहाल कोल्ड ड्रिंक है। दोस्ती सुबह दोस्ती करके क्या करोगे, दोस्ती तो रात को होती है। तो जी दोस्तों, ये कुछ ट्रांसमिशंस की बातें और ऐसे चलती रहेंगी। तमाम क्लिप हमारे पास है जो आपको एंटरटेन करेंगे। ये सारा एडिटिंग का वर्क जो अभी तक आपने सुना है ये मीनल सिंघवी जी द्वारा है और ज्यादातर इनका ही रहता है। और एक फनकार जिसके टैलेंट से आप रूबरू हैं, जो कि रेडियो उड़ान परिवार का एक हिस्सा है, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जी चेतन भाई, आपका स्वागत है। शुक्रिया डेनिश महाजन। रेडियो उड़ान की तमाम टीम को चेतन सागर की तरफ से और पूरे मेरी सारे फैमिली की तरफ से रेडियो उड़ान को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। और मेरी दुआ है कि रेडियो उड़ान बहुत ही फेमस हो और हम लोगों को बहुत ही मतलब कि अपॉर्चुनिटीज और मिले, जैसे कि मुझे मिला एक्चुअली। जी, तो उस जो आपने टैलेंट शो किया था, जोश को सिंगिंग करवाने वाले आप एक वाहिद शख्स थे जिन्होंने दुनिया में बता दिया कि जोश भी सिंगिंग कर सकता है। और जिस तरीके से आपने कंपोज किया था, तो रेडियो उड़ान पर शो होने के बाद आपको उसका कितना बेनिफिट मिला लोगों के सामने आने का? बेनिफिट तो बहुत ही इतना मिला कि मुझे अभी तक भी कॉल्स आ रहे हैं कई सारे लोगों के अप्रिशिएट के करने के बहुत ही अच्छा काम मतलब कि आपने काम किया, ऐसा मतलब कि जोश को सिंगिंग करवाया उसका। और इवन ये भी बोलते हैं कि रेडियो उड़ान में वो भी उसकी वजह से लोग भी आपका शोज भी मतलब कि काफी वो हो गया एक्चुअली। इवन मैंने जब उसको जो क्लिप्स थे उसके आउट ऑफ इंडिया में भी भेजे थे। जी, तो वो लोग भी बहुत ही अप्रिशिएट किए इस शो को और आप सभी लोगों को भी कांग्रेचुलेट भी किया है इन लोगों ने। जी, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारा जो रेडियो शो है रेडियो उड़ान बहुत ही तरक्की करता है। तो आई फील सो हैप्पी और मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है एक्चुअली। जी चेतन भाई, और आपकी तरह और भी शुपे रुस्तम को निकालने का एक प्रयास रेडियो उड़ान पर शुरू हो रहा है, शुपे रुस्तम शो में, जिसमें हर वीक नए टैलेंट को दिखाया जाएगा लोगों के, और टैलेंट को लोगों के सामने लाया जाएगा। और कुछ और आप जी
चेतन की एक बहुत, चेतन सागर साहब की एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जो मैं चाहूंगा कि चेतन साहब लोगों के साथ बांटें। और ये जो चेतन साहब का जो स्टाइल है, जो इनकी खूबी खसूसियत है, ये खसूसियत हम तमाम रेडियो के साथ बनी रहे। चेतन भाई एक बार जरा फिर से वो अपना प्रसाद हमें दे दें ताकि हम प्रसाद मैं एक्चुअली मेरे एक तमन्ना है कि मैं एक छोटा सा एक गाना जो डेडिकेट करना चाहता हूँ स्पेशली रेडियो उड़ान के लिए। प्लीज। हालांकि मैं इतना कोई अच्छा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा प्यार है रेडियो उड़ान के लिए, तो उसके लिए मैं एक गाना चाहूंगा। जी जी जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रेडियो उड़ान, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और चेतन भाई इसी तरह आप बने रहें। और मैं आपको जाते जाते बता दूं कि चेतन सागर जी जिन्होंने जोज से सिंगिंग करवाई, और यूट्यूब पर भी इनके शो अपलोड है, बदलता दौर जोज एज ए सिंगर, तो काफी लोग वहां भी सुन रहे हैं। ये गुजरात से हैं। शुक्रिया चेतन भाई ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छे म्यूजिशियन है जी बिल्कुल, इनके टैलेंट इनको लाया जाएगा टैलेंट शो में, तो वहां भी पूरे विस्तार से हम चेतन भाई से बात करेंगे। शुक्रिया चेतन भाई बहरहाल। और मैं जाते जाते सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो जिसने भी अप्रिशिएट किया है, और तमाम टीम के लिए टीम को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ। थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू एज वेल। ओके, इससे पहले कि यस वाला Sanjeev Ganbai has been waiting for a long time. I'm trying to connect with him if he can hear me. And the listeners who are waiting to speak with us, kindly wait for a few minutes as you all know you are listening. जी। It's been flourishing. और ज्योति अगर आप अलाउ करें तो हम मस्ती वाला एक क्लिप सुना दे कि कन्वेंशन में क्या हुआ, और उसका एक झलक अगले। जी ज्योति जी। जी दानिश, इसमें अलाउ की क्या जरूरत है ये बताइए। तो कौन सा आप चाहेंगे कि हम पहले प्ले वाला सुनाए या कल्चरल मस्ती वाला सुनाए? पहले मस्ती सुना दी जाए। चलो एक मस्ती, फिर उसके बाद लिसनर से कंटिन्यूसली हम बात करेंगे। रतिकांता जी, अनीता जी और संजीव गांधी फिलहाल वेटिंग में है, और तमाम लिसनर्स हैं। को जाते जाते अनाउंस ये भी कर दूं कि रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से एक प्ले भी वहां पर परफॉर्म किया गया था, दानिश महाजन ने डायरेक्ट किया था, तो प्लीज उसकी झलकियां भी जरूर सुनिए। और पूरा प्ले आपको सुनाया जाएगा अगले सप्ताह संडे को। जी, नॉट ओनली प्ले बट होल शो। होल जी, तो अभी सुनाते हैं कल्चरल मस्ती। जी, एंजॉय कीजिए। तो हमारे बीच में पोइट भी है, सिंगर भी है, कॉमेडियन भी है, तो आप सभी तैयार हैं? बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश किया आप सभी ने, मजा आ गया। अच्छा, पर हेरा फेरी आपने देखी होगी, और उसमें बाबूराव गणपतराव आपटे आ रहे हैं बधाई देने। ए बाबा, बधाई स्वीकार करने करे बाबा, फिर बोलने का नहीं रे, बधाई दिया नहीं तुमको। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार, एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार। सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। हमारे दुश्मन वीर सिंह की बात और तुम्हारे मुंह से। पापा आप गुस्सा मत होइए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए पापा। वो आपका दोस्त जो आपका दुश्मन बन चुका है, पर मैं उनकी बेटी को बहुत चाहती हूँ, दिलो जान से चाहती हूँ, और मैं उससे वादा कर चुकी हूँ शादी का। तुमने वादा भी कर लिया और हमसे पूछा तक नहीं? पापा आप मेरी बात नहीं टाले हुए, इसीलिए मैंने उससे वादा कर दिया। यानी तुमने वीर सिंह के बेटे से शादी का फैसला कर लिया, और
हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जख्म हमें दिया है। जानती हो वीर सिंह में और हमारे बीच में अब सिर्फ एक ही रिश्ता रह गया है और वो है जंग का रिश्ता। ये मोहब्बत, ये रिश्ता कतई तौर पे नहीं हो सकता, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा प्लीज। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, ले आंदे तारे, खट के ले आंदे तारे। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे तारे। भंगड़ा ता छजड़ा दिन नचड़ प्यारे। मैं कर दी रब रब कर दी, रब रब मैं कर दी रब रब कर दी। मोए छुए मोए छुए मेरे जैसी कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और जी इससे पहले कि मैं इस मस्ती को आगे बढ़ रहा हूं, आपने देखा किस तरीके से जोश है सभी के, गलों का हाल भी आपने देखा। तो अगले एतबार 7 बजे से सुनना मत भूलें। और इससे पहले कि लिसनर से बातचीत हो, एक और थोड़ा सा आपको कन्वेंशन का रस बताते हैं वहां क्या हुआ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं शो को। पायल, पायल कहाँ है तू? अरे हाँ हाँ संगीता यहीं पे हूँ, बोल। आज पता नहीं क्या लाई होगी। कोई भी मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं करता। कुछ बातों का जवाब लेने आया हूँ आज मैं। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भोलेनाथ, क्यों तुम्हारे कारण मेरी माँ घर छोड़ के चली गई? हाँ जी, घर में कोई है? हम उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से आए हैं। हाँ जी बताइए, फरमाइए। जी देखिए, हम उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से आए हैं और हम ब्लाइंड लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो करो भाई, किसने रोका है? तो जी लिसनर्स, ऐसी तमाम चीजें होने वाली हैं अगले रविवार 7 से 11 बजे। तो फिर क्या इंतजार, सिर्फ थोड़ा सा, एक हफ्ते का इंतजार फिलहाल इंतजार मत करें और हमें स्काइप पे ज्वाइन करें। और आपको बता दें कि 9 बजे से एक गेम शो के मालिक आजकल बने हुए हैं आशीष सिंगला जी और मीनल सिंघवी जी, तो उनके साथ खेलेंगे। बहरहाल बाला हमें बताएंगे कौन कौन हमारे साथ हैं। In the meantime, we have joined with Sanjeev Gandhi sahab, and many listeners are also waiting. And Sanjeev Gandhi sahab, Danish will take your shoot. जी संजीव, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी, बताइए अपने एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को और रेडियो उड़ान की सारी टीम को बधाई देना चाहूंगा। इस जो रेडियो उड़ान का पहला जन्म दिवस आया है और ये एक बहुत खुशी का मौका है हम लोगों के लिए और आप सब के लिए। तो हमें एक मतलब हमें और आपको एक बहुत एक खुशी का एहसास हो रहा है जो हम इस 1 साल के अंतराल को जो है पूरा किया है साथ मिलकर। जी संजीव, रेडियो उड़ान ने आपकी लाइफ में क्या रोल अदा किया है पिछले 1 साल में? जी अगर मैं रेडियो उड़ान को अपनी लाइफ के साथ देखता हूँ और उन्होंने रेडियो उड़ान ने मेरे क्या रोल अदा किया है, तो रेडियो उड़ान का एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले मैंने भी एक प्रोग्राम किया था रब की गुजारिश करके, जो श्रोताओं ने पसंद किया, तो कुछ कारणों मुझे बंद करना पड़ा। पर उसके बाद भी मैं एज ए लिसनर जो मैं जुड़ा रहा और अंताक्षरी और क्विज और अनेक ऐसे शो है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो एक क्रिएटिविटी जो है वो रेडियो उड़ान ने मुझे दी और प्लस एक जो बोलने का स्किल है वो मेरा इम्प्रूव हुआ है रेडियो उड़ान की वजह से। जी संजीव, आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? जी अगर आप मुझे इजाजत दो जी, तो प्लीज गो अहेड। मैं एक पंजाबी गीत जी गाइए सभी के साथ। जी एक स्टैंजा, ठीक है?
अगर इजाजत हो तो मैं क्या हारमोनियम का यूज कर सकता हूँ? प्लीज कीजिए जी। तो संजीव गांधी चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, जो आपको हारमोनियम के साथ साथ कुछ सुनाना चाहते हैं। आज रेडियो उड़ान की जो बर्थडे स्पेशल चल रहा है, और हमारे साथ स्काइप पे टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं, और आप क्यू में हैं, हमें मालूम है। अब जल्दी ही आपसे बात होगी जी। रेडी हैं आप संजीव? तो, जी जी बिल्कुल जी। एक सतेंद्र सरताज का गाना है, क्योंकि आज प्रपोज डे भी है करके मैंने कहीं फेसबुक पे पढ़ा था। तो एक सतेंद्र सरताज का एक गाना है, रेडियो उड़ान के लिए मैं गा रहा हूँ कि मेरी हीरिये फकीरिये नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीली मन। बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो है। मेरी हीरिये फकीरिये नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीली मन मोनिए। मेरी हीरिये फकीरिये नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीली मन मोनिए। मैं तो चिड़िया नू पूछा कुछ बोलो भी, कदों आऊ मेरी हीर पेद खोलो भी। तुसी जाओ सच्ची जाओ ओनू टोलो भी, झके फुला वाला जंगड़ फरोलो भी। मैं तो चिड़िया नू पूछा कुछ बोलो भी, कदों आऊ मेरी हीर पेद खोलो भी। तुसी जाओ सच्ची जाओ ओनू टोलो भी, झके वाला जंगड़ फरोलो भी। वो गुलाब दिया पत्तियां चढ़िए, तेरी खुशबू नशीली मन मोनिए। मेरी हीरिये फकीरिये नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीली मन मोनिए। धन्यवाद, बहुत खूबसूरत आइटम थी। I won't call you Sanjeev Gandhi, I will call you Sangeet Gandhi. No. Gandhi, you will surely get a chance to be a part of our Shupa Rustam. Thank you so much for being with us. जी, God bless you. Bye bye. और Bala, who is with us? Or can we play something up before that? Yeah, we can have some masti in between, and we will sure connect with many listeners. Please you connect with Ratikanta ji. He is waiting our other listeners. और तब तक हम एक और कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स की झलक आपके साथ साझी करते हैं। चिल्ड्रन डे है, 14 नवंबर को होता है, तो उसी खुशी में रेडियो उड़ान की तरफ से 1 घंटे की ट्रांसमिशन स्पेशल ट्रांसमिशन में है। And good evening to listeners, and I hereby is allowed to say Happy Children's Day, and call us. The Skype ID is Radio Udan, RADIOUDAAN, to talk to us. Hello, team member. Good evening. ये कौन है? जी सोनी? बाला? It seems to me Riddhi Soni's grandkid. Happy Children's Day. Happy Children's Day. Hello listeners, Happy Children's Day to you all, and जो बच्चा हमारे स्टूडियो में है उसको भी Happy Children's Day baby. हवा के रुख पे रहने दो, वो जलना सीख जाएगा। हवा के रुख पे रहने दो, वो चलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शास्त्र का विधान था त्योहार सेलिब्रेट करने का, हमारा जो पौराणिक हमारा आख्यान थे, उसके अनुसार आज वो सब गायब है, क्योंकि हमारे किसी भी शास्त्र में पटाखों की इन चीजों की बात ही नहीं है। तो उल्टा है, त्योहार में मनाने का, जो दिवाली मनाने का जो सिस्टम था, एक्चुअली क्या था कि ये कार्तिक महीने में जब मनाई जाती तो इस समय तुला राशि में सूर्य होते हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये रोशनी का उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं, उस तरह हमारे दिलों में भी ऐसे ही मतलब रोशनी रहे। दीपावली के महत्व पर चर्चा कर रहे थे, तो 2-3 बातें मैं भी ऐड कर दूं यहाँ पे आपको।
जी कि भगवान श्री राम लौटे थे अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काट के। ये एक थ्योरी है। एक दूसरी और थ्योरी है कि जब पांडवों ने अपना जो है 12 साल का वनवास और 13 साल का एक साल का मतलब उनका अज्ञातवास था, उसके बाद जब वो हस्तिनापुर लौटे थे तो जो हस्तिनापुर वासी थे उन्होंने पांचों पांडवों और द्रौपदी के स्वागत के लिए भी इसी तरह की दीपमालाएं तैयार की थी। और एक और बड़ी चीज की जो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे गुरु रामदास जी, उन्होंने इस दीपावली के यानी कि इस रोशनी के उत्सव का जो है मनाने का जो आदेश है उसकी स्वीकृति दी थी सिखों को। हमारा हिंदुस्तान या कहें हमारा भारत इतनी सारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, पर आज हम लोग चाहे आधुनिक तौर पर देखें तो हम लोग ग्लोबलाइज्ड हैं, लेकिन मैं बता दूं कि परंपराओं के रूप में हम पहले भी ग्लोबलाइज्ड थे। ये बात अलग है कि हम आज एक दूसरे तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जहां तक रक्षाबंधन की बात रही, रक्षाबंधन अगर मैं कहूं तो त्रेता द्वापर युग से चला आ रहा है, बल्कि सतयुग से ये रक्षाबंधन का ये त्योहार है। आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। जिनके भाई हैं उनको भी, जिनके नहीं हैं उनके लिए हम कामना करते हैं उनको जल्दी से एक प्यारा सा भैया मिले। और मैं शायद कह रही हूँ इसके लिए क्योंकि शायद ही आज ऐसे होगा जहाँ पे भाई बहना ने झगड़ा नहीं किया होगा। ये एक दिन शायद मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि आज भी कहीं नोकझोंक तो हुई होगी छोटी सी, बट दिस इज द डे फॉर ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने तो होली, वैसे तो मैं रंगों से ज्यादा खेलती नहीं हूँ, बट आज मैंने अपने थोड़ा यूनिक लगेगा, बट आई जस्ट सेलिब्रेटेड होली विद माय पेट डॉग। तो मैं अपनी डॉगी के साथ खेली। कि आज हृदय की पिचकारी से रंग भावना के बिखराएं, एक बरस में एक बार क्यों ऐसी होली रोज मनाएं। जी दोस्तों, तो ये प्रोग्राम्स की क्लिप्स आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर, और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान का पहला हैप्पी बर्थडे। और हैप्पी बर्थडे के 4 चंद लगा रहे हो आप सभी दोस्त पूरी टीम के साथ। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं रतिकांता जी, अजीत जी और अनीता जी। अजीत जी आपका स्वागत है, रतिकांता जी आपका स्वागत है, अनीता जी आपका भी स्वागत है। पहले हम अजीत साहब से बात करेंगे। जी 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 बोलिए अजीत जी। हाँ जी, हाँ सभी आरजेस और इस प्रोग्राम हजारों करोड़ों लिसनर्स को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और जी अजीत भाई, कैसा लगता है रेडियो उड़ान और कन्वेंशन आपने मिस की, हालांकि आपका शौक था? जी जी बिल्कुल, बहुत मैंने बुरा लगा कि रेडियो उड़ान में जा नहीं पाया, लेकिन मैंने अनिवार्य कारणवश में हम जा नहीं पाया। बहुत मिस किया उस दिन। यहाँ सबके साथ शेयर करता रहा कि आज ऐसा ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। मैंने अपना कल्पना से लोगों को बताता रहा, जो ऑफिस में जो लोग हैं जी। और फेसबुक पे जो मैंने शेयर कर पाया अपने सोच को, और ज्यादा कुछ तो करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अगले बार जब होगा तो उसमें मैं जरूर शामिल रहूंगा। जी बिल्कुल। और वो कमी, और यहाँ ये किसी की ओर से शोर आ रहा है। लौटने के बाद बता रहे थे जी। हाँ, तो रतिकांत जी वगैरह लौटने के बाद सब बता रहे थे वहाँ का एक्सपीरियंस कि कैसा कैसा मैंने एंजॉयमेंट हुआ सब। अच्छा तो अच्छा यहाँ पे 1 मिनट आपको मैं विद्या पढ़ाई की कसम देता हूँ, क्योंकि रतिकांता जी हमारे मुंह पे तो कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ। आपको क्या क्या बताया, सच सच ये बताओ। हाँ ये बात है। क्या चीज? आपको मोना डाल लेंगे कसम। कन्वेंशन के बारे में रतिकांता साहब ने क्या बताया आपको, कैसी रही? कन्वेंशन बहुत बढ़िया रहा, वो बोल रहे थे वो। मैंने कन्वेंशन के दौरान भी और ऑफ द कन्वेंशन, मतलब आपस में मिलना जुलना, ये भी बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा उनके लिए भी। खाली उनके लिए नहीं, हमारे उनका पूरा परिवार के लिए जी। बहुत मैंने जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। जो जितना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा ही मैंने पाए, बोल रहे थे सब लौटने के बाद। तो
हमको तो बड़ी जेलसी हो रही थी कि लोग चले गया क्योंकि सब कह रहे हैं कि हम ही नहीं जा पाए इस मौके पर, हम नहीं रह पाए। जी अजीत भाई क्या गुनगुनाना चाहेंगे? मुझे याद है आपने सिंगिंग करते हैं, आप कविता जी के साथ भी की थी, तो क्या गुनगुनाना चाहेंगे रेडियो उड़ान के बर्थडे पे? हाँ, मैं वैसे जाना पहचाना बहुत मैंने गीत ही सुनाऊंगा जो कि रेडियो उड़ान के लिए पूरा मैंने अप्रोप्रिएट है, एप्लीकेबल है जी। जो रेडियो उड़ान का धर्म है उसको लेके जो वो मैंने दुनिया को सिखा रहा है, जो इंस्पायर कर रहा है, उस सब चीजों को मैंने मिला के वो एक गीत है जी। प्लीज। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम पम धारा जो बहती है मिलती रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। थैंक यू। बहुत खूब अजीत भाई, थैंक यू सो मच। और वाह वाह अजीत साहब, कमाल कर दिया। हमारे साथ कॉल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई, थैंक यू सो मच। जी अनीता जी, आपकी कविता के हम मुंतजिर हैं। अनीता जी की कविता, क्या बात जी। बहुत बहुत धन्यवाद और मौका देने के लिए भी धन्यवाद जी। ज्यादा समय ना लेते हुए कविता प्रारंभ करना चाहेंगे हम जी। कविता का शीर्षक है परिवार का प्यार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार, सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। दृष्टिहीनता वरदान नहीं तो यह कतई अभिशाप नहीं है। दृष्टिहीनता वरदान नहीं तो यह कतई अभिशाप नहीं है। पिछले जन्मों के कर्मों का मिला हमें संताप नहीं है, क्योंकि दृष्टिहीन जगत को मिल गया रेडियो उड़ान रूपी उपहार। क्योंकि दृष्टिहीन जगत को मिल गया रेडियो उड़ान रूपी उपहार, जिसके कारण बन गया रेडियो उड़ान का बृहद परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। रेडियो उड़ान का आरंभ होते ही इस परिवार का हुआ गठन। हम में मैं का विलय करने को पूर्ण रूपेण हुआ जतन। रेडियो उड़ान आरंभ होते ही इस परिवार का हुआ गठन। हम में मैं का विलय करने को पूर्ण रूपेण हुआ जतन। पुष्पहार सदृश स्नेह डोर से बंधा हुआ है यह परिवार। भावनाओं से भावनाओं के तार जोड़ रहा है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। भारत में ही नहीं विदेशों में भी रेडियो उड़ान की मची है धूम। भारत में ही नहीं विदेशों में भी रेडियो उड़ान की मची है धूम। कुछ कार्यक्रमों से ज्ञानार्जन होता, कुछ कार्यक्रमों से दिल उठता झूम। यदि इरादे हो बुलंद खुल जाते प्रगति के द्वार। यदि इरादे हो बुलंद खुल जाते प्रगति के द्वार। इसी संकल्प शक्ति के संग बुलंदियां छू रहा है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। नेत्र ज्योति से वंचित हैं हम, इसमें नहीं है कोई शक। नेत्र ज्योति से वंचित हैं हम, इसमें नहीं है कोई शक। पर इसे मानकर कमजोरी कभी नहीं हम सकते थक। पर इसे मानकर कमजोरी कभी नहीं हम सकते थक। चुनौतियों के सम्मुख आत्मसमर्पण करना अब हमको नहीं है अंगीकार। चुनौतियों के सम्मुख आत्मसमर्पण करना अब हमको नहीं है अंगीकार। विघ्नों से संग्राम ही इस परिवार को है स्वीकार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। आत्मविश्वास का वैभव कभी न होने पाए कम। आत्मविश्वास का वैभव कभी न होने पाए कम। उत्साह की तरंगे मन में हिलोरे लेती रहे हरदम।
फिर हर मुश्किल होगी आसान, टूट जाएगी हर दीवार। फिर हर मुश्किल होगी आसान, टूट जाएगी हर दीवार। आशा व विश्वास की बाह कभी न छोड़े यह परिवार। आशा व विश्वास की बाह कभी न छोड़े यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। धन्यवाद जी अनीता जी, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत सुंदर कविता अनीता जी आपकी। और यही आप सभी का प्यार है हमारे साथ, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये लिसनर्स भी, सुनने वाले भी सुन रहे हैं किस तरीके से लिसनर्स का प्यार है रेडियो उड़ान को लेकर। और ज्योति मलिक बहरहाल कुछ अनाउंस करना चाहती है। अनीता जी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ज्योति आप जी in the meantime I'm trying to connect to join with Vicky Parekh ji, who is also on the hunt, but in the meantime if you have to listen a clip that would be जी प्लीज हम एक क्लिप चलाएंगे जो कि हमारा रेडियो उड़ान है डिसेबल लोगों द्वारा चलाया जाता है, स्पेशली ब्लाइंड लोगों द्वारा। तो एक झलकियां डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स की, उसके बाद बाकी लिसनर्स से बात। आज जन्मदिन है लुई ब्रेल का, जिन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया था दृष्टिबाधित लोगों के लिए, एक आधार बना दिया गया था शिक्षा का जिन्होंने। ये बात और है कि उसको मान्यता मिलने के लिए 100 साल से भी ज्यादा लग गए, लेकिन फिर भी आज इसका बहुत महत्व है हमारे लिए। लुई ब्रेल दिवस पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ब्रेल आई कहां से, क्या सोच थी कि दृष्टिबाधित को सामान्य व्यक्ति की तरह चीजें पढ़ने का मौका मिल सके। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे सबको विश करता हूँ। जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो सब तक पहुंचे, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के एक एक इंसान तक पहुंचे। और जितने भी डिसेबल्स हैं उनको लोग, और मैसेज खाली इतना है कि लोग हमको अपने से अलग ना समझें, हम भी उनकी तरह हैं। मैं ये नहीं कहता कमियां सब में होती है और हम में भी बस एक कमी है, इतना सा फर्क है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। जो मैंने इस डिस्कशन को बहुत ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन मैंने जितना भी सुना है बहुत इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं और बहुत अच्छा एक प्रोडक्टिव डिस्कशन तो आज ये हुआ है। तो इसके लिए आपका जो पूरी टीम है ये इसको कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि इतने इम्पोर्टेंट डिस्कशन को लेकर आए हैं। और यहाँ पर बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडियाज हैं उस पर भी अगर कवरेज नहीं है तो हमारे स्पेशल जो कम्युनिटी रेडियो है इस पे कवरेज आ रही है। बिल्कुल सर, आज हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है स्पेशली एटीएम को लेकर अपना एक हमारा छोटा सा प्रोग्राम था, जिसमें हम लोग जो है बहुत सारे ब्लाइंड लोगों के लिए हमने कोशिश की कि हमारे यहाँ क्योंकि बहुत मुश्किल एटीएम मिलता नहीं है, पहले तो अकाउंट ही खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके पर्पज से हमारा एक प्रोग्राम था उसमें, जिसमें कि हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि हम लोग भी जो है एटीएम चला सकते हैं और बैंक में और भी जो काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जो बैंकों में काम कर रहे हैं, इनकी जॉब लगी हुई है, वो भी ब्लाइंड हैं। और उसके साथ ही साथ हमने एक रैली, स्टिक रैली का भी आयोजन किया था, जो हम स्टिक्स लेकर रोड्स पर चले। अलग अलग जगह हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स को डिवाइड किया हुआ था, जो एक जगह अलग अलग थे, जिससे कि लोगों को हम सोशल वो अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट कर सकें। यही हमारा मेन मकसद था। तो आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जहां तक पीपल विद डिसेबिलिटीज का ताल्लुक है, तो बड़े पैमाने पर भारत के विभिन्न भागों में, जैसा कि आप बताते आ रहे हैं, ये एक उत्सव मनाया गया और पूरे विश्व भर में ये जो इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज के तहत बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। और उसी के चलते कहना चाहिए कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज एक विशेष भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये भी है अमित जी कि उनको आज ही के दिन याद आते हैं डिसेबल्स लोग, जहाँ तक जी मैं वही कह रहा था क्योंकि मेरे नजरिए से तो ये एक पॉलिटिकल इश्यू है, न कि मतलब डिसेबल लोगों को हेल्प करने की भावना तो दूसरे नंबर पे आती है। उससे पहले वो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाते हैं कि देखो हमने डिसेबल के लिए कुछ किया तो अगले टाइम पे आप हमें वोट जरूर कीजिएगा, इस हिसाब से। नहीं तो मैं बताती हूँ, मैं कहना चाह रही थी कि पॉलिटिशियंस को आज ही के दिन ये सब काम क्यों याद आते हैं, बाकी के दिन डिसेबल कहाँ जाते हैं? बाकी के दिन भी तो डिसेबल यही होते हैं ना। हम दृष्टि बाधितों की बन के ढाल खड़ी है,
हम दृष्टि बाधितों की बन के ढाल खड़ी है, दुनिया की समझ के लिए सफेद छड़ी है। अक्सर तो होती काली हरी लाल छड़ी है, दुनिया की समझ के लिए सफेद छड़ी। संभव न था कभी हमारा राह पे चलना, संभव न था कभी हमारा राह पे चलना, ऐसे भी कभी दिन थे कि मुश्किल था संभलना। ठोकर लगी तो गिर पड़े हाय डगमगा के हम, फिर दलदल से हमें, ऐसे कुछ करके है। कुछ बहुत अच्छी लाइंस है। एक लाइन है कि रिचर्ड हुवर महान का उपहार धन्य है, सफेद छड़ी का ये आविष्कार धन्य है, इसके बिना अधूरी थी हमारी जिंदगी, सपनों और उपहार का ये सपनों और आहार, ऐसे कुछ करके है, उपहार धन्य है। ना ये शौक है ना मजबूरी है, सफेद छड़ी के बिना जिंदगी दृष्टिहीन की अधूरी है। यह दृष्टिहीनों के लिए कल भी जरूरी थी और आज भी जरूरी है। तो आज आपको वर्ल्ड वाइड केन डे पर रेडियो उड़ान की ओर से तमाम जो हमारी कम्युनिटी है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। और स्पेशल ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइज की गई है रेडियो उड़ान की ओर से। जैसा कि दानिश ने कहा कि व्हाइट केन जो होती है दृष्टिहीन का आंखें होती है और सारे रास्ते में उसको मदद करती है कि ठोकर ना लगे, कोई चोट ना लगे, और उसका बचाव करती है व्हाइट केन जो होती है। इस दिन जो है ब्लाइंड जो लोग होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं, उनकी उपलब्धियों को नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। अमेरिका में व्हाइट केन डे बहुत मनाया जाता है। तो 6 अक्टूबर 1964 को यूएस कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और जिसको कि प्रेसिडेंट जॉनसन ने साइन किया था, और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 15 अक्टूबर को जो कि है व्हाइट केन सेफ्टी डे मनाया जाएगा। मैं छोटे से मतलब 2-4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। गो हेड प्लीज। कि हम दृष्टि बाधितों की बन के ढाल खड़ी है। जी लिसनर्स, तो हम डिसेबिलिटी डे के प्रोग्राम्स क्लिपिंग के बाद हाजिर हैं फिर से। और आपको याद करवा दूं कि 9 बजे के बाद गेम शो आरजे आशीष सिंगला और आरजे मिनल सिंह भी के साथ, और फिर हम 10 बजे के बाद क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आएंगे, आपसे रूबरू होएंगे। और हमारे आरजेस भी इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं आज कहाँ हैं, तो वो तो केक को खा रहे हैं और हमारे साथ लिस्नर भी हैं। और आपको बता दूं जाते जाते कुछ नहीं, मतलब कि यहीं आपको अगले लिस्नर्स के साथ बात करने से पहले 9 बजे गेम शो जिसको आप खेल सकते हैं सभी मिलके। और अगले सप्ताह शनि एतवार 2 स्पेशल ट्रांसमिशन, एक जिसमें वैलेंटाइंस डे स्पेशल होगा और पूरे कन्वेंशन की क्लिपिंग होगी संडे को। आपका स्वागत है जी, थैंक यू सो मच। तो क्या कहेंगे आप? हैप्पी बर्थडे आज रेडियो उड़ान का। आपने कन्वेंशन में भी आए थे, आपको कैसा लगता है रेडियो उड़ान, आपके एक्सपीरियंसेस? रेडियो उड़ान बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग इतनी भागती दौड़ती लाइफ में अगर थोड़ा बहुत भी वक्त निकाल पाते हैं तो अपने आप को बहुत, जिसको बोलते हैं कि फक्र वाले कि गौरवान्वित समझते हैं कि हम रेडियो उड़ान सुनते हैं। तो ये बहुत थोड़ा कम वक्त मिल पाता है। और कन्वेंशन में आए थे तो ऑब्वियसली कि बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी लोगों का लाइक प्ले हुआ, वो जो भी कल्चर एक्टिविटी हो, सभी में बहुत मजा आया। और थोड़ा सा कुछ मैं कहना चाहूंगा, गुनगुनाना चाहूंगा। रेडियो उड़ान का आज पहला जन्मदिन है प्लीज, लेकिन गुनगुनाने से पहले थोड़ा सैफ साफ किया जाए चाहूंगा कि हम इतना अच्छा नहीं गाते हैं। आपको पूर्ण इजाजत है विकास भाई। बिल्कुल, आज कोई बंदिश नहीं है विकास भाई, आज सब कुछ जायज है। जी, मैं एक रफी साहब का गाना मुझे याद आ रहा है। इरशाद। फरिश्ते तुझसे कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, नाजुक सा फूल है तू, किसी और के चमन का, नाजुक सा फूल है तू, किसी और के चमन का,
तुझे देख कर क्यों महके ये बाग मेरे मन का, मेरी जिंदगी में छाई तुझसे बाहर क्यों है वो नन्हे से फरिश्ते। रेडियो उड़ान को 1 साल हुआ, इसलिए मैंने आपको डेडिकेट किया, रेडियो उड़ान को डेडिकेट किया सॉन्ग। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप एंजॉयिंग, कीप सिंगिंग, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज वेल। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। 5 मिनट बाकी हैं दानिश जी, बिल्कुल 5 मिनट बाकी हैं, और 5 मिनट में मैं फिर से आपको इत्तला दे दूं कि रेडियो उड़ान पर अभी 9 बजे से गेम शो है, आप सभी लिसनर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी खेलना चाहते हैं। बड़ा मस्त शो है और मस्ती में मस्त शो होने वाला है। 9 से 10 फिर हम 10 बजे आपसे रूबरू होने आएंगे, और साथ ही साथ सैटरडे को स्पेशल वैलेंटाइंस डे प्रोग्राम है, इसी तरह की ट्रांसमिशन, और संडे को हम कन्वेंशन प्ले करेंगे, पूरा जो वहां पर हुआ उसकी रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे। तो आप बने रहिए। अभी हमें इजाजत दीजिए सभी टीम मेंबर्स को, और हम अभी 2 घंटे आपके साथ हैं, गेम शो के लिए प्रिपेयर हो जाइए। जाते जाते एक बार फिर से मैं and in the meantime, Danish bro, I would like to ask you that you have some plans after 15th, from 16th onwards, something is special on Radio Udan, I guess. Yes. जी बिल्कुल, और एजेंडा बिल्कुल रेडियो उड़ान का 16 फरवरी से नया एजेंडा नए शोज के साथ आपको अपडेट किया जाएगा। तो 16 फरवरी से हर साल ये एजेंडा चेंज किया जाएगा, तो दूसरे साल का जो एजेंडा रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का आएगा वो 16 तारीख से वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। तो आप नए नए शोज का लुत्फ उठाएं, नए आरजेज आ रहे हैं और नए नए शोज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एंजॉय करें। आप एजेंडा आप सभी के साथ कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। और अभी जाते जाते मैं आपको छोड़े चलता हूँ। And the game master Ashish Singla has joined. जी, सिंगला साहब को अब हम तारुफ लेंगे वहीं पे ही गेम शो में, इनसे बात करेंगे। एक लाइन बोल दीजिए आशीष भाई, आप वेलकम कर दीजिए सबका, लिसनर को जो कहना है आपने, और फिर मैं ये अगली कन्वेंशन के क्लिपिंग के साथ छोड़े चलता हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एंड बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को रेडियो उड़ान के फर्स्ट बर्थडे की। एंड अगला 1 घंटा हम करेंगे खूब सारा एंजॉय, खूब सारी गेम्स खेलेंगे हम आपके साथ, तो बस बने रहें। एंड दानिश, एक कन्वेंशन की और झलक हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, और ये असली में शुपा रुस्तम है, ये मेरे बड़े भाई हैं। बहुत जल्दी इन्होंने रेडियो फैमिली में अपना बहुत ही मजबूत ताबेदार अपना इन्होंने बनाया है। अल्फाज नहीं आ रहे, इतना खो गया हूं आशीष भाई, तो इससे पहले कि मैं और अल्फाज भूल जाऊं, छोड़े चलता हूं आपको क्लिपिंग के साथ। थैंक यू सो मच लिस्टर, बी विद अस नेक्स्ट 2 आवर्स, मोर मस्ती, मोर एंटरटेनमेंट। तो हमारे बीच में पोइट भी है, सिंगर भी है, कॉमेडियन भी है, तो आप सभी तैयार हैं? बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश किया आप सभी ने, मजा आ गया। अच्छा, पर हेरा फेरी आपने देखी होगी, और उसमें बाबूराव गणपत राव आपके आ रहे हैं बधाई देने। ए बाबा, आप बधाई स्वीकार करने करे बाबा, फिर बोलने का नहीं रे, बधाई दिया नहीं तुमको। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार, भगवान से यही प्रार्थना है बार बार। एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार, एकता और अखंडता है इस परिवार का आधार। सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत है यह परिवार। बना रहे रेडियो उड़ान परिवार का प्यार। हमारे दुश्मन वीर सिंह की बात और तुम्हारे मुंह से। पापा, अब गुस्सा मत होइए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए पापा। वो आपका दोस्त जो आपका दुश्मन बन चुका है, पर मैं उनकी बेटी को बहुत चाहती हूँ, दिलो जान से चाहती हूँ, और मैं उससे वादा कर चुकी हूँ शादी का। तुमने वादा भी कर लिया और हमसे पूछा तक नहीं? पापा, आप मेरी बात नहीं टाले हुए, इसीलिए मैंने उससे वादा कर दिया।
यानी तुमने वीर सिंह के बेटे से शादी का फैसला कर लिया। और लिसनर्स आप हमें कॉल कीजिए गेम खेलने के लिए, हमारी स्काइप आईडी बिल्कुल मौजूद है। जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं मीनल जी के साथ और आशीष जी के साथ, तो स्काइप पे जल्दी से कॉल कर दिए। अगले 5 मिनट में आपको जल्दी से स्काइप पे आ रहा है, उन्हीं लोगों के साथ खेला जाएगी जो स्काइप पे आएगी और साथ ही साथ चैट पे भी खेली जाएगी। बिल्कुल नहीं पापा प्लीज। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, ले आंदे तारे, खट के ले आंदे तारे। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे तारे। भंगड़ा ता छजड़ा जिन चढ़ प्यारे। मैं डर दी रब रब कर दी, रब रब मैं डर दी रब रब कर दी, रब के मोई छुए मोई छुए मेरे जैसी। पायल, पायल कहाँ है तू? अरे हाँ हाँ संगीता यहीं पे हूँ, बोल आज पता नहीं क्या लाई होगी। कोई भी मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं करता। कुछ बातों का जवाब लेने आया हूँ आज मैं। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भोलेनाथ, क्यों तुम्हारे कारण मेरी माँ घर छोड़ के चली गई? हाँ जी घर में कोई है? हम उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से आए हैं। हाँ जी बताइए, फरमाइए। जी देखिए हम उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से आए हैं और हम लाइन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो करो भाई, किसने रोका है? जी दोस्तों, तो अब 9 से 10 आपको छोड़े चलता हूँ आशीष जी और मीनल जी के साथ गेम शो में। जल्दी से कॉल करें, हम वेट कर रहे हैं भाई, सिर्फ आपके लिए गेम शो।